हेलो गाइस। कल हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड एंड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट एंड इनकम इफ़ेक्ट। आज हम लोग एक्सेप्शन पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड का। अगर किसी को लॉ ऑफ डिमांड के बारे में नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ आइएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एक्सेप्शन पढ़ते हैं, है ना। एक्सेप्शन क्या क्या है लॉ ऑफ डिमांड का? दो एक्सेप्शन है, एक है वेल्बन इफ़ेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय वेल्बन इफ़ेक्ट? ये एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका अगर प्राइस बढ़ता है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। जैसे कि आप लग्जरियस गुड मान लीजिए ना, जैसे डायमंड हो गया या लग्जरी कार हो गया, BMW, है ना। ये सब रिच लोग रखना चाहते हैं। जब इनका दाम बढ़ता है तो उनको अच्छा लगता है, यार चलो मार्केट में इतना प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट आया, इतना लग्जरी प्रोडक्ट आया तो हमारे पास तो होना ही चाहिए। तो इसीलिए इसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो इसका डिमांड कर्व कैसा होगा? अपवर्ड स्लोपिंग होगा डिमांड कर्व, है ना। क्या ऐसे डिमांड कर्व होगा इसका, क्वांटिटी इधर, प्राइस इधर, एंड ये डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। अब नेक्स्ट कौन सा गुड होता है जो एक्सेप्शन होता है? वो होता है आपका गिवन गुड, है ना। गिवन गुड के बारे में तो आप सब जानते होंगे। गिवन गुड क्या होता है? ये नॉन लग्जरी लो इनकम प्रोडक्ट होता है, जिसको आप स्टेपल गुड भी बोल सकते हो, स्टेपल गुड, है ना। जिसका भी वैसे ही होता है, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ेगा, है ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए ना, सिंपल राइस है ना। अगर उसका दाम बढ़ गया किसी कारण से तो गरीब जो होते हैं वो, उनके लिए तो वो बेसिक नेसेसिटी है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। राइस और ब्रेड तो होना ही चाहिए, है ना। तो इसीलिए अगर दाम भी बढ़ जाता है तो भी वो कोई और प्रोडक्ट एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए दाम बढ़ने के बाद भी वो उसी को ही लेते हैं, है ना। तो इसका भी अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा डिमांड कर, सेम। सॉरी ना, इसका भी वही होगा, अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा डिमांड का। अरे यार क्या हो रहा है ना, लो इनकम प्रोडक्ट था यहाँ पे, तो इसका भी वही होगा, सेम। अब इसमें एक और बात है जो आपको याद रखनी है कि इसका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है ना। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफ़ेक्ट इस केस में आउटवे कर देता है, आउटवेज नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, है ना। ऐसे तो देखिए इन्फीरियर गुड में भी इनकम इफ़ेक्ट नेगेटिव ही होता है, बट एक सेकेंड, यहाँ पे इनकम इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग निगेटिव इनकम इफ़ेक्ट आउटवेज निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, है ना। ऐसे तो देखिए इन्फीरियर गुड में भी निगेटिव इनकम इफ़ेक्ट ही होता है, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को आउटवे कर दे। अब निगेटिव इनकम इफ़ेक्ट के बारे में आप क्या समझते हो? इसका ये मतलब होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपका रियल इनकम क्या होगा? घटेगा, है ना। तो आप क्या करोगे? क्वांटिटी डिमांड क्या करोगे? कम करोगे, है ना। जनरली तो आप यही करते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है, यहाँ पे आपका उल्टा हो जाता है, बढ़ जाता है क्वांटिटी डिमांड। इसीलिए इनकम इफ़ेक्ट निगेटिव होता है। ये आपके अगर गुड नॉर्मल है
तो उस केस में ये लागू होगा कि प्राइस मतलब रियल इनकम बढ़ता है, रियल इनकम घटता है तो हम क्वांटिटी डिमांड कम कर देते हैं। लेकिन जब हम गिवन गुड की बात करेंगे तो रियल इनकम अगर घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमको स्टेपल गुड का दाम बढ़ने के बाद भी हमें लाइफ सस्टेन करने के लिए उसे ख़रीदना ही पड़ेगा। तो ये होता है इस केस में। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो नाउ यू कैन आंसर मी। फिर से समझा दूँ मैं इसका क्या मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि ओके फ्रेश मैं समझाती हूँ। नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट होता है एक, और एक होता है आपका पॉजिटिव। एक सेकंड में इसे अच्छे से समझा देती हूँ आप लोगों को। एक होता है नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट, एक होता है पॉजिटिव इनकम इफ़ेक्ट। नेगेटिव में क्या होता है, अगर आपका रियल इनकम बढ़ेगा तो आप क्वांटिटी डिमांड कम करोगे, ठीक है। इसमें होता है रियल इनकम बढ़ता है तो आप क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करते हो, होना तो यही चाहिए। तो ये किस केस में होता है, नॉर्मल गुड में होता है। और ये किस केस में होता है, इन्फीरियर गुड में होता है। ऐसा क्यों होता है इन्फीरियर गुड में, बोलिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जब रियल इनकम बढ़ जाता है, मान लीजिए कि प्राइस घट गया, ठीक है, तो हमारे पास परचेजिंग पावर बढ़ा, हमारा रियल परचेजिंग पावर, दैट मीन्स हमारा रियल इनकम बढ़ गया। तो जहाँ हम सिंपल राइस ख़रीद रहे थे वहाँ हम क्या करते हैं, बासमती राइस या कोई अच्छे ब्रांड का राइस ख़रीदना चालू कर देते हैं। तो हमारा जो डिमांड है, जो हम पहले कर रहे थे स्टेपल गुड का, वो घट जाता है और शिफ्ट कर जाता है थोड़े से लग्जरियस गुड में, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे घटता है जब हमारा रियल इनकम बढ़ता है। तो अंडरस्टैंड। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या होता है और क्यों बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट। इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट आउटवे करता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में जनरली क्या मतलब ऑलवेज, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में ऑलवेज सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ओके। उसमें होता क्या है कि अगर प्राइस घटता है तो हम क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा करते हैं, जो कि नॉर्मल गुड में भी करते हैं, चाहे ये इन्फीरियर गुड हो तो भी हम करेंगे, है ना। लेकिन लेकिन नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट जब होता है, लेकिन नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट जब होता है तो प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांड भी घट जाता है इन्फीरियर गुड के केस में, है ना, इन्फीरियर गुड के केस में। और गिवन गुड के केस में तो ये आउटवे कर जाता है नेगेटिव इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट outweighs negative substitution effect, ओके। ये ज़्यादा हो जाता है, इन्फीरियर गुड में भी होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करता है फिर भी, इसीलिए प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है।
लेकिन गिवन गुड के केस में इसीलिए इन्फीरियर गुड का डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व आपको दिखेगा, लेकिन गिवन गुड के केस में क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट उल्टा केस होता है। इसमें क्या होता है, प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांड भी घट जाता है ना, इसलिए निगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि रियल इनकम हमारा बढ़ने से हम क्वांटिटी डिमांड को कम कर दिए हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड? अब आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो वी विल इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, है ना? तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज़।